बुंदेलखंड जनपद हमीरपुर की राठनगर के विनोद कुमार आर्या के आवास पर जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर की जयंती के उपलक्ष्य में समाज के वरिष्ठ समाज सेवकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। लखनलाल आर्या परछा ने अपने संबोधन में कहा कि उनका जन्म समस्तीपुर जिले के पितौंजिया गांव में नाई समाज में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। वर्ष 1952 में पहली विधायक चुने जाने के बाद आजीवन वह किसी न किसी सदन के सदस्य रहे। 1970-79 के बीच बिहार के दो बार मुख्यमंत्री और बाद में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर को उनकी लोकप्रियता के कारण जननायक कहा जाता है। उनकी जन्म शताब्दी के मौके की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन की ओर से इसका ऐलान किया गया। इस मौके पर चंद्रभान, श्यामलाल बाबू, जयप्रकाश, जयशंकर, विनोद कुमार आर्या आदि ने कर्पूरी ठाकुर को याद कर उनको श्रद्धांजलि दी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनेता के रूप में जाने जाते थे। बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और फिर 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर ने राजनीतिक जीवन में अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। इसकी वजह से वह असली हीरो बन गए। कर्पूरी ठाकुर भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। उन्हें 26 महीने तक जेल में रहना पड़ा। उन्होंने 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। कर्पूरी ठाकुर जैसा समाजवादी विचारधारा पर जीने वाले व्यक्ति अब बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और आचार्य नरेंद्र देव के साथ समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए। 1942 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वे अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सामाजिक मुद्दों को अपने एजेंडे में आगे रखा। वे जनता के सवाल को सदन में मजबूती से उठाने के लिए जाने जाते थे। समाज के कमजोर तबकों पर होने वाले जुल्म और अत्याचार की घटनाओं को लेकर कर्पूरी ठाकुर सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर देते थे। वे दूसरी बार जनता पार्टी की सरकार में जून 1977 से अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जरूर दे दें कि भैया आपका बच्चा हमें पड़ाव पर इस हरकत करते हुए मिला। अगर आप हम और नहीं करेंगे तो आज जो घटनाएं आज हमारे आपके समाज में हो रही हैं वो घटनाएं अत्यधिक होने लगेंगी, जिससे हमारा जो जीवन है नर्क में हो जाएगा। और जो हम आप शिक्षा ग्रहण किए हैं बहुत कठिन परिस्थितियों से हम आप इस स्तर पे आए हैं, हम आप फिर वहीं नीचे चले जाएंगे। तो हमारी ऐसी शिक्षा का भी कोई मतलब नहीं है। तो हमें व्यवहारिक ज्ञान भी लेना है और शैक्षिक ज्ञान भी लेना है, तभी हमारा सभी तरीके से हमारा विकास हो पाएगा। तो इसी क्रम में मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी, जो मैंने अपने सहयोगी परम मित्र हमारे मंगल सिंह जी से मैंने कई बार कहा भी था कि बापूजी और हमारे सबसे प्यारे, जो कि मैंने कहा जैसे गांधी जी थे अपनी समाज में, हमारे बापू हैं और अब वो गांधी जी तो उस समय नहीं है, तो हमारे लिए गांधी जी है। और मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं बापूजी का सम्मान करना चाहता था और अपने बतरौल साहब जी का और बाबूजी श्यामलाल बाबूजी का, कि इन्होंने समाज के लिए बहुत अधिक समय दिया, सहयोग दिया। जितना इनसे बना बहुत, मैं काफी दिनों से देखता आया हूँ। 40 वर्ष की उम्र मेरी भी हो चुकी है कि मैंने इन्हें हमेशा समाज के सहयोग के लिए सहयोग देते हुए मैंने इनको देखा है। तो हम लोगों का भी कर्तव्य है कि इनको हम भी अपनी तरफ से कुछ सहयोग करें, सम्मान करें, जिससे कि आगे प्रफुल्लित होकर या भावुक होकर हमारे लिए और श्रमदान और सहयोग करें।